स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है लूमियन। लूमियन हमें 3D के स्टिल और एनिमेटेड रेंडर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आप स्केचअप या 3ds मैक्स की फाइल को लूमियन में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसे आप मटेरियल टेक्सचरिंग कर सकते हैं, उसमें आप लाइटिंग कर सकते हैं और आप उसका रेंडर निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लूमियन 11, यूसेज ऑफ लूमियन 11, कंपैटिबिलिटी विद स्केचअप इंटरफेस ऑफ लूमियन 11, हॉट की सेटिंग, कंटेंट लाइब्रेरी, बिल्ड एंड फोटो। स्टूडेंट, लूमियन एक पावरफुल एडवांस 3D इंजन है जो आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर को रेंडर निकालता है। ये आपके इंटीरियर को रेंडर निकालता है, ये आपके एक्सटीरियर रेंडर निकालता है, ये आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर की स्टिल रेंडर निकालता है। इमेजेस जेपैक और पीएनजी फॉर्म में होती हैं जो लूमियन 11 आपको एनिमेशन निकालने में हेल्प करता है। आप लूमियन 11 में इंटीरियर एक्सटीरियर की वॉक थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में लूमियन के इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जब आप लूमियन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का फर्स्ट इंटरफेस आपका स्टार्ट होता है। आपको न्यू फाइल पे काम करना है। आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ये प्रीसेट्स देता है कि आप किस इन्वायरमेंट पे काम करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक प्लेन इन्वायरमेंट से स्टार्ट करता हूँ। आपने प्लेन इन्वायरमेंट पे क्लिक किया, ये आपको लूमियन का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जैसे मैं कर्सर को ऊपर ले के आ रहा हूँ तो ये सबसे पहले आपको लेयर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये लेयर्स हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में आते हैं तो यहाँ से आप ऑटोकैड और 3D मैक्स की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मटेरियल पे काम करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मटेरियल एक्टिवेट नहीं है। आप यहाँ पे प्लांट इंपोर्ट कर सकते हैं, ट्री इंपोर्ट कर सकते हैं। जो लूमियन 11 है वो आपको एचडी ट्री प्रोवाइड करता है, आप एचडी ट्री को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पीपल एंड एनिमेशन। आप पीपल्स यूज़ कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग और उनको एनिमेट कर सकते हैं। आप इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंडोर की काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। अगर आपको लाइब्रेरी चाहिए, आप डबल क्लिक करते हैं तो ये देखते हैं यहाँ पे आपको ये लाइब्रेरी आ जाती है। तो आप देखते हैं कि 13 तक पेजेस हैं और हर पेजेस में आपके इंडोर के यहाँ पे आपको फर्नीचर्स मिलेंगे यहाँ पर, और अलग अलग है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आउटडोर के ऑब्जेक्ट्स हैं, आप आउटडोर के ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आपको यहाँ पे व्हीकल्स मिलेंगे, तो व्हीकल की भी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। हम आगे आने वाली क्लासेस में हम ये सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लाइट। जब आप इंटीरियर और नाइट लाइटिंग कर रहे हैं तो ये लाइट आपकी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है यूटिलिटीज़। ये यूटिलिटीज़ को भी हम जब रेंडर निकालेंगे तो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपके ट्रांसफॉर्मिंग के टूल्स हैं। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, ये सब टूल्स आपकी हेल्प करने वाले हैं। आप राइट साइड में आते हैं और आप सबसे पहले देखते हैं बिल्ड। जो ये आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है ये बिल्ड है। यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। आप इसमें मॉडलिंग नहीं कर पाएंगे, आप स्केचअप की फाइल और 3D फाइल को इंपोर्ट करेंगे और फिर आप उसमें टेक्सचर, लाइटिंग एंड रेंडर और एनिमेशन करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास जो टैब है वो है फोटो। आप फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप रेंडर निकाल सकते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट, आपने इंटीरियर क्रिएट किया, एक्सटीरियर क्रिएट किया और आप रेंडर निकालना चाहते हैं तो आप रेंडर, स्टिल इमेज रेंडर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जब आप आएंगे मूवीज़ में तो आप यहाँ पे मूवीज़ में निकाल सकते हैं। अगर आप कोई वॉक थ्रू चाहते हैं, कोई एनिमेशन चाहते हैं, कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। नीचे आता है 360 पैनोरमा। अगर आप रेंडर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से रेंडर निकाल सकते हैं। और आप फाइल पे आके आपकी जो फाइल है उसको सेव कर सकते हैं और लोड, अगर आपने कोई फाइल ऑलरेडी सेव कर रखी है और आप उसको लोड करना चाहते हैं तो आप लोड कर सकते हैं। आप यहाँ से एस्केप करेंगे, यहाँ पे आप फिर न्यू फाइल पे आ जाते हैं और आप इधर क्लिक कर सकते हैं और आप बिल्ड पे आएंगे तो बिल्ड पे आने के बाद आप सेम इंटरफेस में यहाँ पर आ जाते हैं। राइट साइड में आपको सेटिंग्स दिखाई देती है। जब आप इधर सेटिंग्स पे आते हैं तो अगर आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है, जैसे जिस
ये जो मेरे पास सिस्टम है वो 4 GB ग्राफिक कार्ड के साथ और 16 GB रैम के साथ है। आपके पास अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है या इससे भी हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है तो आप यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एडिटर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर मैं इसकी क्वालिटी हाई कर देता हूँ तो मुझे रिजल्ट हाई आएगा। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटरफेस को आप 100% देखना चाहते हैं या 25%। अगर आपके पास लो कॉन्फ़िगरेशन है तो आप यहाँ पे 1 स्टार रखेंगे और यहाँ पे 25% आप क्या करेंगे, क्वालिटी को रखेंगे, रेजोल्यूशन को 25% रखेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपका रेजोल्यूशन लाइट होने से आपका इंटरफेस काफ़ी फास्ट चलेगा लेकिन थोड़ा सा ब्लरी आएगा यहाँ पर। तो अगर आपने सेटिंग में चेंज करके आप इसको, अगर आपका ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन है तो आप 50 to 66% के में रख सकते हैं। आप इनपुट में आते हैं तो यहाँ पे जो लेबल है आप इनपुट का ऑन करना चाहते हैं। माउस में अगर आप वाई एक्सिस में कुछ काम करना चाहते हैं, और सिस्टम में अगर यहाँ पे अगर कुछ आप और चेंज करना चाहते हैं तो आप म्यूट करना चाहते हैं साउंड इफेक्ट को तो आप म्यूट कर सकते हैं, और कोई यूनिट्स लेना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए अभी के लिए हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट ये 2 चीज़ें हैं, क्वालिटी को आप लो रखिए अगर लो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है, और यहाँ से रेजोल्यूशन को भी कम रखिए। रेजोल्यूशन कम रहेगा आपका तो आपको इंटरफेस को काम करने में इजी रहेगा। फिर हम यहाँ पे बिल्ड पे आते हैं, ये आपको समझ आया होगा। ये एक तरह का इंजन है, जैसे गेम इंजन होता है। आप यहाँ पे अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे 360 डिग्री में काम कर। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट की से इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ। आप Q प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ऊपर की तरफ आएंगे, आप W प्रेस करेंगे तो आप आगे की तरफ आएंगे, आप E प्रेस करेंगे तो आप नीचे की तरफ आएंगे, आप S प्रेस करेंगे तो आप पीछे की तरफ आएंगे, A प्रेस करेंगे तो आप लेफ्ट जाएंगे और D प्रेस करेंगे तो आप राइट जाएंगे। दोबारा देखते हैं, अगर आप Q प्रेस कर रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आप W प्रेस कर रहे हैं तो आप आगे की तरफ आ रहे हैं, आप E प्रेस कर रहे हैं तो आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, आप A प्रेस कर रहे हैं तो आप लेफ्ट जा रहे हैं, आप S प्रेस कर रहे हैं तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, और D प्रेस कर रहे हैं तो आप राइट की तरफ आ रहे हैं। तो आप Q W E A S D से इस इंटरफेस में आगे पीछे जा सकते हैं। आप एरो बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो आप गेम में यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप शिफ्ट प्रेस करके अगर Q को प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कि आप फास्ट मूव करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके W करेंगे तो फास्ट मूव करेंगे, S प्रेस करेंगे तो फास्ट मूव करेंगे, A प्रेस करेंगे तो आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे और किसी की पे काम करेंगे तो आप आपका जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ जो इनकी लाइब्रेरी में है, अभी मैं कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में कोई आउटडोर का कोई भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप आउटडोर पे आते हैं, आपने आउटडोर पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आउटडोर में ये आपकी एक लाइब्रेरी आ जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग टैब है, फर्नीचर का टैब है, यहाँ पे बिल्डिंग का टैब है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और बिल्डिंग में भी अलग अलग पेजेस है। आप किस पेज में से कौन सी बिल्डिंग को क्रिएट करना चाहते हैं वो आप पर है। आपने फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से मैंने इसे ये क्रिएट किया, और आप इसे जहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि अभी आप कमांड से बाहर नहीं आए हैं। अगर मुझे एक और अगर हट चाहिए तो एक और आ गया, आप क्लिक करते रहेंगे और हट क्रिएट होती रहेगी, लेकिन मुझे एक ही हट चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट बटन है, आपने डिलीट पे क्लिक किया, आपने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ये डिलीट के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। अगर आप इसे भी रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है रिमूव, तो मैं अभी रिमूव नहीं करूँगा। आप माउस के मिडल माउस से भी आप इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। मिडल माउस को आगे पीछे करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके आप इसको इस तरह से ऑर्बिट की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, मैं व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकता हूँ, Q से ऊपर आ सकता हूँ, E से नीचे आ सकता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह। ये समझ आया आपको? आप चाहते हैं कि मैंने जो ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा मेरे पास ट्रांसफॉर्मिंग के बटन है। आप रोटेशन पे आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास रोटेशन है। जैसे ही मैं स्लाइडर को आगे की तरफ करूँगा तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैं राइट साइड में इसको कर रहा हूँ तो मेरी रोटेशन राइट साइड को हो रही है, और मैं लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ तो मेरी रोटेशन लेफ्ट साइड को हो रही है।
यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर ओरिएंटेशन में आपको वैल्यू भी दिखा रहा है कि आपने कितने डिग्री को इसे मूव कर दिया। यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ से मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग एक्सिस में मूव हो रहा है। कंट्रोल जेड कर देंगे और इधर करेंगे तो ये इस तरह तीनों एक्सिस में आप इसे रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्केल। आप स्केल पे आएंगे और आप यहाँ पे 1x स्केल है, मैं इसे अगर 10 गुना बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से इसे बड़ा कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये इतना बड़ा हो गया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। आप कंट्रोल जेड कर दें। आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल उसी पॉइंट पे ला सकते हैं। मैंने ड्रैग करके 1 कर दिया और मैं इसको जूम इन करके भी यहाँ पे देख सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी आपने देखा दोबारा 1x पे आ गया हूँ मैं। ये मेरा मूवमेंट है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। मूव के अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप इसे ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर नीचे करना चाहता हूँ तो मैं इसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ। आप इसे लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्री मूव करना चाहते हैं तो इस तरह से आप फ्री मूव कर सकते हैं। ईजी है काफ़ी। डिलीट करने का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अगर आप दोबारा कुछ प्लेस करना चाहते हैं, मुझे नहीं करना तो मैं फिर सिलेक्ट पे आ जाता हूँ। आप अंडू करना चाहते हैं तो यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट किया हुआ डीसिलेक्ट ऑल कर देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं रहेगा यहाँ पर। तो आपने देखा काफ़ी ईजी है कुछ क्रिएट करना। मैं फिर आउटडोर पे आऊँगा और यहाँ पे मैंने अभी हट चूज़ किया। आप देख सकते हैं कि और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का आप देख रहे हैं कि रेलिंग्स लगा हुआ है आपके। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी इस तरह का एक रेलिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से एरो से, क्यू से, ई से, आप डी से, इस तरह से आप लेफ्ट राइट जाकर और आप इस तरह से काम कर सकते हैं। एक मैं इधर लगा देता हूँ, 2 आप यहाँ पे एक और लगाते हैं, 3 आपने एक और लगाया। जस्ट मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, मैं प्लेस करता जा रहा हूँ जहाँ जहाँ पे आपको प्लेस करना है और मिडल माउस से आप जूम आउट हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने इतना लगाया इसे। आप फिर आपने एरो से आपने इसको, अब आप देख रहे हैं कि मैं इसे जो लगा रहा था एग्जैक्टली उसी प्लेस पे नहीं आया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे उसी प्लेस पे नहीं आया है। आप क्या कर सकते हैं, अभी के लिए मैं फॉर एग्जांपल डिलीट कर देता हूँ उनको और मैं एक बार फिर प्लेस करता हूँ। आप क्या करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर, अब आप देख रहे हैं कि अब ठीक आ रहा है। आप थोड़ा जूम करके आप इसे प्लेस करेंगे तो एग्जैक्टली जहां आप प्लेस करना चाहेंगे ये एग्जैक्टली वहां प्लेस होगा। आपने देखा ये नजर आ गया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं आप उसी तरह से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे प्लेस करना है इसे, तो जो मैंने हट लगाई है वो थोड़ा रोटेट करके लगाई है, तो उसके कारण आप चाहते हैं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करूं तो आप यहां पे इसे रोटेट करके भी प्लेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने इसको यहां से रोटेट करके प्लेस कर दिया। इजी है। आप दोबारा आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट किया, आप ऑल्ट प्रेस करके इसे कॉपी भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये इसी डायरेक्शन में कॉपी होता रहे, तो यहां पे आपने देखा अभी जो मैंने रेलिंग लगाई है वो मैं यहाँ पे जो आपने देखा कि मैंने रेलिंग लगाई है, जस्ट आपको एक तरह का रेलिंग लगाना बताया है यहाँ पर। तो अगर आपको एक रेलिंग लगाने का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप और भी रेलिंग लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे अलग अलग टाइप की कार्स हैं। आप कोई कार अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे प्लेस करके लगा सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो गाड़ी है वो ये मेरी फेवरेट कार है, और अगर मैं इधर स्टार कर देता हूँ यहाँ पे इसे, तो आप देखेंगे कि स्टार मेरी फेवरेट्स के अंदर ये आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास SUV हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आपके ये फेवरेट है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरी ये फेवरेट है मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह मेरी फेवरेट्स के अंदर यहाँ पर ये मेरी गाड़ी यहाँ पे लग जाएगी। मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ये मेरी गाड़ी यहाँ पर आ गई। आप चाहते हैं कि आपको नेचर के में कोई ट्री लगाना चाहते हैं और आप इस तरह का कोई पाम का ट्री लगाना चाहते हैं, मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, एक ट्री मैंने यहाँ पर लगा दिया। सेम ट्री आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप ट्री को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इसे स्केल करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इसे रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ मैं। आप इसे स्केल करके इस तरह से छोटा बड़ा आप दिखा सकते हैं कि अगर आपके सभी की जो हैं वो
यहाँ पे ज़्यादा बड़े नहीं लगने चाहिए, छोटे लगने चाहिए। तो आप इसे यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि एक ट्री मेरा इतना बड़ा हो गया और एक यहाँ से छोटा कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो इजी है, ये कर सकते हैं आप। यहाँ से इनके लीफ का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं, ग्रीन की रेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप ये चेंज कर पाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैंने नेचर पर डबल क्लिक किया था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ट्री अवेलेबल हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के टैब बने हुए हैं, जो आप ट्री चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट का कुछ आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह का आप एक, ये आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह की छोटी छोटी वुड भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह का वुड आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं ये लगा दूं, तो ये कुछ इस तरह के पेड़ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपने देखा कि ये इस तरह के पेड़ में यहाँ पे ह्यूमन हाइट्स के हिसाब से यहाँ पे वो सब दिया हुआ है। आप लीफ लगाना चाहते हैं, आप रोक्स रखना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर ये रोक्स रख दूँ, और आप इसे स्केल करके थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो आपने देखा कि आप इसे प्लेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ पे घर के पास यहाँ पर आना चाहिए, तो आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप आउटडोर में एक ट्रांसपोर्ट कैसे लगाएंगे, आप प्लांट कैसे लगाएंगे। मैं इधर एक कोई बेंच रखना चाहता हूँ कि मेरे घर के बाहर एक बेंच पड़ा होना चाहिए यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के मेरे पास मैं आउटडोर में आता हूँ यहाँ पर, और आउटडोर के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ये फर्नीचर है। आप चाहते हैं कि इस तरह से आपके घर के बाहर पड़ा होना चाहिए ये, और आप इसे रोटेट करते हैं। यहाँ से मैंने इसे रोटेट कर दिया। आप कुछ इस तरह से आप जूम करके देख सकते हैं कि ये किस तरह का दिखाई दे रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक तरह का ये एक सीन सेट कर दिया और आप इसका एक स्टिल रेंडर निकालना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, आप फोटो पे आएंगे। यहां पर मैं फोटो पे आया और यहां पे आप अपना कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कैमरा कहाँ पे चाहिए। मैंने यहाँ पे राइट आप क्लिक करके और यहाँ पे आप ये सेंटर में इस तरह से ला सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्टोर कैमरे पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ स्टोर कैमरे पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एक फ्रेम, एक व्यू सेट हो गया। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास कैमरा है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं 35 mm पे कैमरा रख दूँ यहाँ पर, तो कुछ इस तरह का आपको व्यू आपको दिखाई देने वाला है। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। आप इसे अप पर मूव करना चाहते हैं, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप नीचे की डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं और यहाँ पे आपको ये मीटर भी दिखाएगा कि 1.16 मीटर पे ये यहाँ पर है। तो कुछ इस तरह का आप रख सकते हैं यहाँ पर। और आप एक और कैमरा लगाना चाहते हैं, आप दूसरे कैमरे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके और माउस मूव करके आप कीबोर्ड से एरो बटन से आप मूव करके आप अपने फ्रेम को कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होता जाएगा आपके लिए इजी होता जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे आप अपर डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 कैमरे सेट कर दिए। एक कैमरा मेरा ये है और एक कैमरा मैंने यहाँ पे लगाया। आप इसमें रेंडर निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप कस्टम स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास लाइटिंग के अलग अलग प्रीसेट दिए हुए हैं। रियलिस्टिक है, आप खुद के लिए कस्टमाइज करना चाहते हैं, आप इंटीरियर का कुछ लेना चाहते हैं लेकिन मैं एक्सटीरियर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप डे लाइट ले सकते हैं। अलग अलग आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हम रियलिस्टिक के साथ चलते हैं। आपने डबल क्लिक किया तो आपने देखा कि यहाँ पे रियलिस्टिक में यह इस तरह का आपके पास ये कुछ आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास अलग अलग तरह के प्रीसेट हैं जिसे हम एफएक्स बोलते हैं। जैसे रियल स्काई लगा हुआ है, यहाँ पे शार्पन है, एक्सपोजर है, कलर करेक्शन है। आप कलर करेक्शन को ऑफ ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कलर करेक्शन नहीं चाहिए, आपको रियल स्काई को ऑफ ऑन कर सकते हैं।
जिस भी आप इफेक्ट्स को ऑफ करना चाहें आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे शेडो और स्काई लाइट भी है मेरे पास यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप रियल स्काई में आते हैं और आप स्काई की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओवरऑल ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको, ये देखा आपने। आपको एक रेंडर निकालना है, आप एक रेंडर निकालना चाहते हैं तो ये ग्रीन कलर का जो बटन दिखाई दे रहा है आप रेंडर पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपके पास विंडो आ जाएगी और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का आपको साइज दिया हुआ है। तो अभी आप टेस्ट रेंडर निकाल रहे हैं तो आप ईमेल पे मैं सजेस्ट करूंगा। और जो तरीका है काम करने का वो ये है कि आप एक फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर में आपने यहां पर एक आपने रेंडर के नाम से एक फोल्डर बनाया, क्योंकि जो लूमियन है उसमें आपको बार बार रेंडर करके देखना पड़ता है और बहुत फास्ट रेंडर करता है, तो आप बार बार रेंडर करके देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 कर देंगे और आप मुझे जेपेक फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाई क्वालिटी फॉर्मेट में नहीं चाहिए तो मैं इसे जेपेक में करूँगा। आपने इसको सेव कर दिया। जैसे आपने सेव किया तो आपके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जितना हाई कॉन्फ़िगरेशन होगा और जितना आपका लाइट एंड हैवी सीन होगा ये आपको इस तरह से रेंडर करेगा। तो आपने देखा कि मैं कुछ इस तरह का मेरे पास एक ये रेंडर आ रहा है आपके पास। आपने इसे ओके किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी आप आते हैं और आप अपने सीन में देखते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता चलेगा कि मुझे इस सीन में और किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी हम जस्ट इंटरफेस सीख रहे हैं। आप यहाँ पे इफेक्ट्स में आकर और मेरे पास जो अभी मुझे रिक्वायरमेंट है वो है 2 पॉइंट परस्पेक्टिव की, मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप यहाँ पे 2 पॉइंट परस्पेक्टिव को यहाँ ऑफ करेंगे और यहाँ ऑन करेंगे तो आपको चेंज नज़र आ जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे आप अमाउंट को कम ज़्यादा करके आप कुछ इस तरह का उसे स्टेट कर सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं इस पर इतना काम नहीं करूँगा क्योंकि आपका अभी फर्स्ट क्लास है और पहली क्लास के अंदर अभी हम सीख रहे हैं इंटरफेस कैसे काम करता है, जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, रेंडर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर आपको कोई मूवी बनानी हो तो मैं एक बार आज आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको सभी टूल से एक बार इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम स्केचअप की फाइल को इंपोर्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे मटेरियल का पार्ट। तो यहाँ पे जब आप आते हैं, मेरे पास मूवी बनाने का है, आप यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये इंटरफेस आ गया। आप अगर प्ले करके देखते हैं तो अभी कुछ प्ले नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसे एनिमेट नहीं किया है। यहाँ से आप ड्रैग करके 0 पे आ सकते हैं। आपने ऐड कैमरा की आपने ऑन किया, आपने थोड़ा सा इस तरह से जूम इन किया, फिर आपने की किया, फिर आपने थोड़ा सा और किया, तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 3 यहाँ पे फ्रेम सेट कर दिए आपने। अब आप इसको 3 की लगाई तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा मूवमेंट है वो जूम इन, कैमरा मेरा जो है वो जूम इन करने की मूवमेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे कैमरा मेरा अंदर की तरफ मूव कर रहा है। मैं सेटिस्फाई हूँ इस एनिमेशन से। आप क्लिक करेंगे तो अब जब आप इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास ये एनिमेशन आएगा। आप कस्टम स्टाइल में जाकर और रियलिस्टिक कर सकते हैं तो सेम आपको जो मुझे सेटिंग पहले मिले थे वो मेरे पास ये सेटिंग्स आ जाएंगी। आप स्काई को इस तरह से मूव करके और आप काम कर सकते हो और आप प्ले करेंगे तो ये यहाँ पे आप आएंगे रेंडर पे और आप छोटा रेंडर निकाल सकते हैं, स्मॉल 640 380 का 30 फ्रेम पर सेकंड आ रहा है। और क्वालिटी को अभी मैंने कम ही रखा है, आप 1 स्टार क्वालिटी का रखें कि बहुत कम आए, जस्ट डेमो के लिए। आप क्या करेंगे, स्मॉल पे क्लिक करेंगे और आपको 1 के नाम से MP4 मेरा जो वीडियो आउटपुट है वो MP4 आएगा। आपने सेव किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मेरा रेंडर निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो अभी मैंने क्वालिटी अच्छी नहीं रखी है, इतनी हाई क्वालिटी नहीं रखा है, तो ये लो क्वालिटी में रेंडर होगा। जस्ट मैं आपको प्रोसीजर से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि प्रोसीजर किस तरह से काम करता है। जस्ट मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि प्रोसीजर क्या है किसी भी चीज़ का वीडियो और जेपैक रेंडर निकालने का। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी ईजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप इस तरह का आउटपुट निकाल सकते हो। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो आप यहाँ से जूम इन कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये कितना इजी है। यहाँ पर
आप ओके करेंगे तो आप वापस इधर आएंगे, आपको फिर आप बिल्ड पे आएंगे तो आप ये इंटरफेस पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आपको और कुछ ऐड करना है, एडिटिंग करनी है, तो आप यहाँ से अगर पीपल ऐड करना चाहते हैं, आप डबल क्लिक किया आपने यहाँ पे ये पीपल को आप ऐड कर सकते हैं। आप रोटेट कर सकते हैं इसे जिस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग एनिमल आपको चाहिए, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप एनिमल ले सकते हैं। आपको यहाँ पे ये एनिमल चाहिए, आप यहाँ पर ये एनिमल को, आप फार्म हाउस है ये, तो इस तरह के एनिमल आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ये एनिमेटेड है, आप देख रहे हैं ये मूवमेंट हो रहा है इनमें। यहाँ पे आपको बर्ड्स चाहिए तो आप यहाँ पे बर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे बर्ड पे और यहाँ पे आप जितने बर्ड चाहते हैं आप यहाँ पे वो बर्ड को ऐड कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है इस एप्लीकेशन, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है, दैट्स इट। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इनको, यहाँ पर आप आएंगे तो कुछ इस तरह का हो। आप फिर यहाँ फोटो पे आएंगे, आपने यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सेम कैमरा आपको यहाँ पर आ जाएगा। आप अगेन रेंडर करना चाहते हैं, आप दोबारा रेंडर पे आएंगे, ईमेल पे आएंगे यहाँ पे और आप सेव कर देंगे 2 के नाम से, तो आप यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैं 2 के नाम से सेव करूँगा तो आपको कुछ इस तरह का अपडेट हो जाएगा। आपका जो सीन है वो अपडेट होता जा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने, आप फिर बिल्ड पे आएंगे, यहाँ पे हमने देखा कि ट्री, यहाँ पे हमने देखा कि ये ट्री लगा होता, नेचर ट्री। हम एचडी ट्री देखते हैं, आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एचडी ट्री है। मैं एक ट्री को यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, आप पीछे यहाँ पर पुट कर लें। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ इस ट्री में खासियत क्या है। जब आप इधर आएंगे तो यहाँ पे आप जो इसके लीफ देखेंगे, जो क्वालिटी देखेंगे वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर एचडी ट्री बोला जाता है इनको, और थोड़ा सा हैवी भी होते हैं, आपके सीन को हैवी कर देते हैं, रेंडर निकलने में टाइम लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप नेचर पे आएंगे, यहाँ पे आपको इतने हैवी ट्री नहीं चाहिए, आपके पास लो कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है, तो आप चाहते हैं कि जस्ट एक बार आप सीख रहे हैं तो सीखने के लिए आप लो कॉन्फ़िगरेशन पे हमेशा काम करेंगे। यहाँ पर आप आएँ, अब मुझे ये ट्री चाहिए, आप माउस से अगर आपको स्लो मूवमेंट है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप पीछे की तरफ आप ट्री लगा सकते हैं। आप शिफ्ट प्रेस करके और आप ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं पीछे की तरफ, आगे की तरफ। क्यू प्रेस करके आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपका जो हैंड है वो सेट होता जाएगा, आपका यहाँ पे आप फैमिलियर हो जाएंगे और जो आउटपुट आने वाला है वो कमाल का आउटपुट आने वाला है। यहाँ पे आप और ट्री चाहते हैं, आप एरिया के अकॉर्डिंग ट्री देखिएगा कि आपके जो एरिया बना रहे हैं उसमें किस तरह का ट्री होना चाहिए। एक ही एरिया के अंदर आप सभी तरह के ट्री नहीं लगा सकते। यहाँ पे आप आएंगे, फिर फोटो पे आते हैं और आप इधर डबल क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पे अभी ट्री लगा दिए हैं। अब मैं रेंडर करता हूँ, फिर मैं इधर 3 पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं इधर 3 टाइप करूँगा। अब आपको समझ आता जा रहा होगा कि मैं 1 2 3 क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपडेट पता चलता रहे कि जैसे जैसे मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ तो वो किस तरह का अपडेट हो रहा था। आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का मेरा अपडेट होता जा रहा है। ईजी है काफ़ी। यहाँ पर आप आएंगे फिर बिल्ड पे, आपने देखा कि मैंने ट्रांसफॉर्म में यूज़ किया, आउटडोर को यूज़ किया, इंडोर में से आप अगर कोई चेयर वगैरह बाहर रखना चाहते हैं, लेकिन ये इंडोर है तो आपको ज़रूरत नहीं है। नेचर में आपने ट्री देखा, मैंने पीपल बताया आपको। इफ़ेक्ट में आते हैं आप यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप इस तरह का वाटर का कुछ इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कोई सोर्स है पानी का, आप चाहते हैं कि यहाँ से कहीं पानी आ रहा है तो आप यहाँ पे वो पानी का इस तरह का सोर्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि सर मैं स्मोक दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा, अगर यहाँ पे एक कहीं दूर से मेरे एक सीन में स्मोक आ रही है तो आप इस तरह का ऐसे पीछे से एक स्मोक उठती हुई दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्मोक को तो यहाँ के इसके डेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मैं स्मोक पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आप इसका साइज़ आप देख सकते हैं। आप पार्टिकल का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कुछ डार्क चाहिए तो आप डार्क ले सकते हैं यहाँ पे।
तो इस तरह का, तो मैंने वाटर बताया आपको स्मोक बताया किस तरह से यहाँ पे इफेक्ट से यूज़ कर सकते हैं, साउंड यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपको साउंड जो हम एडिटिंग में यूज़ करते हैं, जब प्रीमियर में एडिटिंग करेंगे तो हम इसको यूज़ कर पाएंगे, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। आप फिर फोटो पे आते हैं, फिर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ये इस तरह का सीन दिखाई देंगे। आप यहाँ पे आते हैं तो सीन चेंज करके भी आप इसको, यहाँ पे आप 4 मैं नेम दे देता हूँ एंड सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का आपको ये सीन मिलेगा। तो आपने देखा कि कुछ इस तरह का मेरे पास सीन आ रहा है। इस सीन में आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सेटिंग्स नहीं है। यहाँ पे मैंने प्रीसेट लगाया था रियलिस्टिक का, लेकिन यहाँ पे कोई प्रीसेट नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्काई को मैं यहाँ से रोटेट कर दूँगा और फिर रेंडर निकालता हूँ। डेस्कटॉप 5 कर देते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप मैंने थोड़ा सा बड़ा रेंडर लिया है, बड़ा इमेज का साइज लिया है, तो आप कुछ इस तरह का आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये रेंडर आ रहा है। लूमियन 11 काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इसमें आपकी इमेजिनेशन कम रह जाती है। ये सॉफ्टवेयर आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये। मुझे काफ़ी मज़ा आता है इस पे काम करने में। देखिए आज पहली क्लास में मैंने आपको क्या क्या बता दिया यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो 3D मैक्स और स्केचअप में अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगता है, रेंडर करने में काफ़ी टाइम लगता है करने में। इसके अगर कंपेयर किया जाए तो उससे काफ़ी ये इजी है। तो आज की जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको इंटरफेस से इंट्रोड्यूस कराया, मैंने बताया कि आप इसे सेव कैसे करेंगे। आपको ये फाइल को सेव करना है, फाइल पे आएंगे, आप इसे सेव करेंगे यहाँ पर, या आप इसे सेव एज कर सकते हैं। यहाँ पे लूमियन 11 यहाँ पे मैंने इसे ओपन किया हुआ है यहाँ पे, और क्लास 1 के नाम से आप इसे सेव कर सकते हैं। मैंने इसे सेव कर दिया तो आपका ये प्रोजेक्ट सेव हो गया यहाँ पर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने देखा कि लूमियन किस तरह से स्केचअप या 3D मैक्स की फाइल को इंपोर्ट करता है। हमने आज एक लूमियन का ओवरव्यू देखा। आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।